बीजेपी ने ये या फिर अमित शाह के जरिए जो अपमान हुआ है, क्या बीजेपी ने पहली मर्तबा ऐसा किया है? बीजेपी तो हमेशा से, जब बीजेपी नहीं भी बनी थी तो इनके जो पूर्वज थे, आरएसएस हो गया, जनसंघ हो गया, नहीं है। बीजेपी हमेशा नेहरू की बात करती है ना, भूतकाल की बात, वर्तमान की बात करना चाहिए कि आज वो क्या कर रहे हैं। 2014 से हम देख रहे हैं कांग्रेस के जमाने में कितनी संविधान की प्रतियां चलाई। गांधीवादी विचारधारा पर कांग्रेस चलती है, तो क्या उन्होंने अपनी विचारधारा बदल दी? अपन है। बाबा साहब ने किताब लिख डाली कांग्रेस से दूरी बनाए रखने के लिए। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि फिर बाबा साहब ने सरकार में भी उनके साथ तो मैं साझेदारी की, लेकिन ये कभी हिंदू महासभा जैसी जो मनुवादी विचारधारा उनके साथ दूरियां बना के रखी। ये भी मान्यवर साहब, कांसीराम का आंदोलन जब देश में चला तो उन्होंने आपको बताया भी था कि कांग्रेस सापनाथ है तो बीजेपी नागनाथ है। सापनाथ की जो बात है, सापनाथ और नागनाथ की कांशीराम साहब ने की थी, क्या लगता है इसमें कोई बदलाव है या चीजें बरकरार हैं? नहीं, अभी तो बदलाव दिख रहा है मुझे। फिर उस समय कांशीराम साहब सही थे कि अभी सही है? कांशीराम साहब उस समय अपने जगह से बिल्कुल सही थे, क्योंकि उस समय आज जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस 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 चिल्लाते रहते, जब देखो तब जरा ये अपने पूर्वजों से पूछे तो वो अपना क्या बोलते, हेगडेवार जी जो इधर इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस के प्रमुख हुआ करते थे। सबसे पहली बात तो जैसा इन्होंने कहा है कि अभी कांग्रेस उसका पश्चाताप भी करती है, तो क्या राहुल गांधी, प्रश्न ये है कि राहुल गांधी आकर माफी मांगेंगे कि उनके पूर्वज जो दादा बाबाओं ने जो गलतियां की बाबा साहब के साथ, जो बाबा साहब को प्रताड़ना दी, उसकी गलतियां मांग लेनी चाहिए कि हाँ ये बात सही थी कि मेरे आजा बाबा दादाओं ने ये सारी चीज़ें की। और बाबा साहब के जो कॉन्सेप्ट है, बाबा साहब की जो विचारधारा है, या बाबा साहब ने जो समतामूलक समाज यानी जो कॉन्सेप्ट रखी थी कि समता, बंधुता, न्याय, इसके आधार पर इस देश में सारी व्यवस्था होनी चाहिए, तो कांग्रेस उस पर काम करना शुरू कर दे। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने भूतकाल में गलतियां की है, ये आज कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर रही है। 84 के बाद में आपने देखा है कि जितनी भी मनुवादी पार्टियां हैं वो लोग जय भीम तक नहीं बोलती थी। या हमने ये भी सुना है, जो पहले जो वर्कर था या जो काम करता था बहुजन समाज में जाकर, कि जय भीम लेने पर उसे मार दिया जाता था, गड़ा दिया जाता था, न जाने क्या क्या। आज संसद में जय भीम का नारा गूंज रहा है कांग्रेस के वजह से। मैं वही कह रहा हूँ, तो सुनिए, अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो ये जय भीम का नारा कहाँ से है? जबकि मान्यवर साहब कहते थे कि अगर हमें कांग्रेस ने स्लो पॉइजन दिया है, ये स्लो पॉइजन को हमें, तभी हम लोगों का स्लो पॉइजन खत्म हो सकता है जब हम कांग्रेस को नष्ट कर देंगे। सर, पूरा विरोध पूरा लगातार भारतीय जनता पार्टी का, उनके केंद्रीय मंत्री अमित शाह का चल रहा है, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? देखो, जिस तरह से इस देश की सर्वोच्च जो संसद है, जो सारे देश का प्रतिनिधित्व करता है, उस संसद के अंदर में इस देश का गृह मंत्री जो उसी संविधान की शपथ लेते हुए, उसी बाबा साहब ने जो संविधान बनाया इस देश के लिए, उसी संविधान की शपथ लेते हुए उस संसद में जाता है, और वहीं पर वो बाबा साहब के नाम का, बाबा साहब का अपमान करता है। ये देश के लिए सबसे बड़ी आज विटंबना है ना। और एक बीजेपी ने ये या फिर अमित शाह के जरिए जो अपमान हुआ है, क्या बीजेपी ने पहली मर्तबा ऐसा किया है? बीजेपी तो हमेशा से, जब बीजेपी नहीं भी बनी थी तो इनके जो पूर्वज थे, आरएसएस हो गया, जनसंघ हो गया, ये हिंदू महासभा हो गई उस जमाने में, तब भी बाबा साहब ने जो बिल लाने का प्रयास, जो कानून लाए, तब इन्होंने विरोध किया। इनका चेहरा, मनुवादी चेहरा आज से ही नहीं है, वो कई जमानों से, जब से आरएसएस बनी है, जब से ये भारत में हिंदू महासभा के माध्यम से। बीजेपी के लोग कहते हैं अमित शाह ने जो भाषण दिया, उस भाषण भी कहा कि सबसे ज्यादा अगर अपमान देश में किसने किया, वो कांग्रेस ने किया है, बाबा साहब का। आप मुझे बताइए ना, बाबा साहब का अपमान कहाँ कहाँ किया है कांग्रेस? और भविष्य, वर्तमान, अपना भूतकाल में कांग्रेस ने क्या किया, ये गड़े मुर्दे उखाड़ने से बीजेपी का जो पाप है छुपने वाला नहीं है। बीजेपी हमेशा नेहरू की बात करती है ना, भूतकाल की बात, वर्तमान की बात करना चाहिए कि आज वो क्या कर रहे हैं। 2014 से हम देख रहे हैं कांग्रेस के जमाने में कितनी संविधान की प्रतियां चलाई। गांधीवादी विचारधारा पर कांग्रेस चलती है, तो क्या उन्होंने अपनी विचारधारा बदल दी? गांधीवादी विचारधारा पर कांग्रेस चलती है, वो उनकी विचारधारा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इनके भी विचारधारा को मान रहे हैं आज की तारीख में। वो कहते हैं ना, खुद कहते हैं कि कांग्रेस से भूतकाल में अपना गलतियां हुई है, लेकिन आज अगर कांग्रेस बाबा साहब के विचारों को लेकर चल रही है तो यह बहुत इस देश के लिए अच्छी बात है।
कि भाई जो गांधी के विचारों को चलने वाली पार्टी आज बाबा साहब की बात करती है, तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहब का बड़ापन है, विचारधारा का बड़ापन है। बाबा साहब ने किताब लिख डाली कांग्रेस से दूरी बनाए रखने के लिए। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि फिर बाबा साहब ने सरकार में भी उनके साथ में साझेदारी की, लेकिन ये कभी हिंदू महासभा जैसी जो मनवादी विचारधारा उनके साथ दूरियां बना के रखी, ये भी बाबा साहब का एक ये है। तो आप कह रहे हैं कि जो कानून मंत्री पद जो मिला है बाबा साहब को, वो कांग्रेस के मेहरबानी से के माध्यम से नहीं, कांग्रेस ने नहीं दिया, वह बाबा साहब की गुणवत्ता थी। लेकिन जिस कानून जब उनकी सरकार थी, उस सरकार में साझेदारी में थे ना बाबा साहब। मैंने ये थोड़ी कहा कि बाबा साहब को कानून मंत्री उन्होंने कानून मंत्री बनाए बाबा साहब को, ये कोई बाबा साहब बहुत बड़े विद्वान है, उनके लिए कोई सिफारिश नहीं कर। हालात भी ऐसे निर्माण किए गए कि उसी कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, हालात इस निर्माण किए थे कि उसी कानून मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन बाद में वही हिंदू कोड बिल जिसके वजह से बाबा साहब ने इस्तीफा दिया, वही अपना ओबीसी का रिजर्वेशन, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में कांग्रेस को पीछे आना पड़ा और हिंदू कोड बिल लागू करना पड़ा। 340 कलम की हम बात करेंगे। 340 कलम को लंबे समय तक कांग्रेस ने आखिर क्यों जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया? हो सकता था, लगातार बातचीत चल रही है, हो सकता था, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम भूतकाल का छोड़ो, अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो आज कांग्रेस बात कर रही है ना सामाजिक न्याय की। अच्छा, ये परभनी में जो हाल ही में मामला हुआ, इसको लेकर तो कांग्रेस ने मुद्दा नहीं उठाया। कांग्रेस ने इसके लिए भी संसद में मुद्दा उठाया। कल नाना पटोले ने इस बात की चर्चा विधानसभा में भी की, तो इस देश का इस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कहता है कि तो मनोरुग्ण होता। अब मनोरुग्ण जब था वो मनोरुग्ण था तो वो बाबा साहब के पुतले के पास गया, तो बाबा साहब के पुतले को क्षति क्यों नहीं पहुंचा? सिर्फ संविधान की किताब को ही क्षति क्यों पहुंचा? तो भारतीय जनता पार्टी के राज में जो है सिर्फ बाबा साहब ही नहीं, बाबा साहब का जो संविधान लिखा हो वो ज़्यादा खलता, और ज़्यादातर प्रतियां और संविधान की हो या बाबा साहब का अपमान हो, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हम 2014 से देख रहे जो अराजकता आज देश में फैली हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो अब क्या लगता है, जो बहुजन समाज है क्या पूरे के तरह से इस बात को स्वीकार कर लेगा कि कांग्रेस ने अपनी विचारधारा बदलकर बाबा साहब को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि सारा समाज ये यानी यही चर्चा करता हो। सारा समाज, सभी का नज़रिया अलग अलग होता है। किसी को लगता है कि कांग्रेस कर सकती है, किसी को लगता है कि नहीं, और भी बहुजन दल है वो भी कर सकते हैं। 2 बार के चुनाव हुए तो ये तो समझ में आ रहा है कि लोग स्वीकार कर रहे हैं, लोकसभा और अभी विधानसभा का चुनाव। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे थे सामाजिक न्याय के, जैसे कि अपना जातीय जनगणना हो, संविधान की बात हो, जो बार बार एक कांग्रेस की तरफ से बार बार ये सामाजिक न्याय की बात जो रखी जा रही है, उसके वजह से कहीं ना कहीं देश में समाज आकर्षित हुआ, तो उसके वजह से उसको फायदा भी मिला। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य कोई भी दल हो, मैं सबसे बड़ी अगर समस्या इस देश में है, आज भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं ना कहीं इस देश में शासन सत्ता में हर चीज़ में जो वो, जैसे महाराष्ट्र में अभी बहुमत की सरकार बना ली उन्होंने, तो कहीं ना कहीं मैं विपक्षी पार्टियों से या महाविकास आघाड़ी या अपना इंडिया गठबंधन हो देश में, या तमाम बहुजन दल हो, मैं इनसे सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा अगर मुद्दा है आज ईवीएम का मुद्दा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग हो, अपना ईडी हो, सीबीआई हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सभी में अपने वर्चस्व बना के रखा है। कहीं ना कहीं अपना उसमें आपके नजरिए से ये नहीं लगता कि ईवीएम का मुद्दा सुर्खियों में था, 1 नेशन 1 इलेक्शन था, अब अमित शाह के मसले को लेकर सब कुछ दरकिनार कर दिया गया? ही मुद्दा सुर्खियों में था, 1 नेशन 1 इलेक्शन का, जिसका विरोध हो रहा था इस देश में, उसी को बायकॉट करने के लिए या उसी को लोगों में एक संभ्रम यानी एक गुमराह किया गया इस मुद्दे से, जो असली मुद्दे थे ईवीएम का मुद्दा, 1 नेशन 1 इलेक्शन, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में कई बार ईवीएम में घोटाला करके 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत में कई सभी सरकार कभी है ना हर राज्यों में हर बहुमत में सरकार बना लेगी, और कहीं ना कहीं इस देश से लोकतंत्र खत्म करना चाहती है वो। बीजेपी इस देश के अंदर भारत के जो संविधान के सबसे बड़ी हितैषी, ये लगातार वो कह रही है, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा बाबा साहब का अपमान किया। बिल्कुल सही बात है। जब बाबा साहब सामाजिक आंदोलन में उम्र के 19 से 20 साल में जब यहाँ आए, तब से आप देखते हैं कि बाबा साहब की जो मिशन है, बाबा साहब का जो काम करने का दायरा है,
वो सिर्फ अपितु दलित समाज में नहीं था या शोषित समाज में नहीं था। जिस प्रकार से अभी बाबा साहब को ये लोग पेश कर रहे हैं, तो बाबा साहब ने पिछड़ों की भी लड़ाई उसमें लड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि आज के तारीख में अगर बीजेपी अपने आप को ये कहती है कि मैं बाबा साहब को हम लोग मानने वाले लोग हैं, या बाबा साहब के हर चीज़ को हम लोग ग्रहण करके बाबा साहब की कामों पर ही हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो आपको, मुझे लगता है कि उन्होंने सावरकर को भूल के सबसे पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने अपना प्रेरणा स्रोत बना लेना चाहिए था। जिस प्रकार से वो सावरकर 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 कहते हैं, और मुझे पता है कि वो सावरकर सावरकर कर रहे हैं, तो सावरकर से होने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि बाबा साहब अगर करते हैं तो बाबा साहब करने से उनका एक फ़ायदा है कि बाबा साहब से उनकी कई नस्लें और पुश्तें संवर गई है। बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस की बात आप लोगों तो सब कि बाबा साहब को पल पल में रुलाने वाली, बाबा साहब को न जाने कितने गोलमेज कॉन्फ्रेंस देखो, गांधी एंड कंपनी का वो देखो, पूना पैक्ट देख लो, न जाने कितनी सारी चीज़ें वो कांग्रेस ने बाबा साहब को, या बाबा साहब का तो शुरुआत में ही अस्तित्व मिटाने के लिए, या बाबा साहब लीडर बनकर ना उभरे, इसलिए तो कांग्रेस ने पूर्ण विरोध की। उन्हें संविधान सभा में ले जाने दिया, उन्हें बार बार उनको रोकने। ये तमाम जो चीज़ें हैं, अब बहुजन समाज का, दलित समाज का बहुत बड़ा जो रुख है वो कांग्रेस के लिए ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी बड़ी जीत हुई। इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने जो है वो सफलता हासिल की। तो बहुजन समाज जो कहीं ना कहीं है, जो दलित वर्ग है खासतौर पर, वो कांग्रेस को स्वीकार करना शुरू कर चुका, ऐसा नहीं लगता? देखिए, मान्यवर साहब कांसीराम का जब आंदोलन देश में, मान्यवर साहब कांसीराम का आंदोलन जब देश में चला, तो उन्होंने आपको बताया भी था कि कांग्रेस सापनाथ है तो बीजेपी नागनाथ है। सापनाथ की जो बात है, सापनाथ और नागनाथ की कांशीराम साहब ने की थी, क्या लगता है इसमें कोई बदलाव है, ये चीज़ें बरकरार? नहीं, अभी तो बदलाव दिख रहा है मुझे। अब देखो, उस समय कांशीराम साहब सही थे कि अभी सही है? कांशीराम साहब उस समय अपने जगह से बिल्कुल सही थे, क्योंकि उस समय, आज जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस 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 चिल्लाते रहते हैं, जब देखो तब जरा ये अपने पूर्वजों से पूछे तो वो अपना क्या बोलते, हेगडेवार जी जो इधर इंदिरा गांधी के ज़माने में कांग्रेस के प्रमुख हुआ करते थे विदर्भ के, तो ये कांग्रेस या बीजेपी, अभी जो उस समय जो कांशीराम साहब जो बोला करते थे नागनाथ सापना, तो और एक बोलते थे वो, और कुछ लोगों के लिए कि ग्रीन हरे कलर के भी साफ होते थे। तो कहीं किसके लिए हरे रंग के साहब किसके लिए कहा? तो हम बहुत सारे लोगों को, बहुत सी जो पार्टियां उनके लिए भी कह सकते हैं। उसमें कुछ कुछ, जैसे मान लो आज हम कहीं ना कहीं हमारी जो बहुजन पार्टियां हैं वह भी देखेंगे कि भाई जिस मायने में हमें भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में नुकसान कर रही है इस देश के लोकतंत्र का, देश के लोगों का, इस देश का, उसको कम घेरते हुए ज़्यादातर कांग्रेस या नेहरू यानी 60 साल पहले की बात वो करते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि भाई आज की बात हो जाए, वर्तमान में जो सरकार है उनसे सवाल किया जाए। ये नहीं कि भाई आज तो ये दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे है बोल रहे, कांग्रेस और बीजेपी, जो तमाम बहुजन राजनीति करना लोग। मायने में उनको उस वक्त जो था सही लगा होगा ना, तो इसलिए कांशीराम साहब ने बोला। उनको मैं उनके बातों को कंडेम नहीं करना चाहता मैं, वो बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने उस समय जो बातें लगी उनको सही, वो सही भी साबित हुई उस समय में। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने भूतकाल में गलतियां की है, ये आज कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन अगर भारतीय संविधान को पूरा लागू नहीं कर पाती थी तो आज मान लो कांग्रेस की सरकार इस देश में नेहरू से लेकर तो इंदिरा गांधी तक है ना, मनमोहन सिंह तक थी। तो ये जो राहुल गांधी है, क्या ये पूरी की पूरी कांग्रेस है? आपको ऐसा लगता है कि मात्र अगर राहुल गांधी के विचारों में, प्रियंका गांधी के विचारों में परिवर्तन हुआ तो पूरे कांग्रेस के विचारों में परिवर्तन? सबसे पहली बात तो जैसा इन्होंने कहा है कि अभी कांग्रेस उसका पश्चाताप भी करती है, तो क्या राहुल गांधी, प्रश्न ये है कि राहुल गांधी आकर माफी मांगेंगे कि उनके पूर्वज जो दादा बाबाओं ने जो गलतियां की बाबा साहब के साथ, जो बाबा साहब को प्रताड़ना दी, उसकी गलतियां मांग लेनी चाहिए कि हाँ ये बात सही थी कि मेरे आजा बाबा दादाओं ने ये सारी चीज़ें की।
और बाबा साहब के जो कॉन्सेप्ट है, बाबा साहब की जो विचारधारा है, या बाबा साहब ने जो समतामूलक समाज यानी जो कॉन्सेप्ट रखी थी कि समता, बंधुता, न्याय, इसके आधार पर इस देश में सारी व्यवस्था होनी चाहिए, तो कांग्रेस उस पर काम करना शुरू कर दे। कांग्रेस सिर्फ वोट वोट, राजनीति राजनीति। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत बड़ा ये है, जिस समय बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट इस देश में खड़ा हुआ 84 के बाद, और 84 के पहले जब बाम से काम कर रही थी, तो 84 के बाद में सॉरी तो 84 के बाद में आपने देखा है कि जितनी भी मनुवादी पार्टियां हैं वो लोग जय भीम तक नहीं बोलती थी। या हमने ये भी सुना है, जो पहले जो वर्कर था या जो काम करता था बहुजन समाज में जाकर, कि जय भीम लेने पर उसे मार दिया जाता था, गड़ा दिया जाता था, न जाने क्या क्या। आज संसद में जय भीम का नारा गूंज रहा है कांग्रेस के वजह से। मैं वही कह रहा हूँ। तो सुनिए, अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो ये जय भीम का नारा कहाँ से है? क्योंकि महाराष्ट्र के महारों ने तो बाबा साहब को अपने घरों में कैद रख दिया था अपने स्वार्थ के लिए, और आज भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि बाबा साहब को अपने स्वार्थ के लिए अपने घरों में कैद रख रहे हैं और कांग्रेस को अपना रहनुमा। जबकि मान्यवर साहब कहते थे कि अगर हमें कांग्रेस ने स्लो पॉइजन दिया है, इस स्लो पॉइजन को हमें, तभी हम लोगों का स्लो पॉइजन खत्म हो सकता है जब हम कांग्रेस को नष्ट कर देंगे। और हमने कांग्रेस यूपी में देखे, बाबा साहब के प्रति जो प्रेम है कांग्रेस का, ये सब का सब दिखावटी है, ये कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जो है स्लो पॉइजन है, ये जो है वो अंदरूनी तौर पर खोखला करने वाली वाली नजरिया है। और मैं तो मानता हूँ कि भाई आज परिवर्तन हुआ है कांग्रेस में, और वो हर जगह बाबा साहब। आप संसद में देखो, जो भी सामाजिक न्याय के मुद्दे कांग्रेस उठा रही है। इस देश में जातीय आधार पे भेदभाव हो, उस पर बात उठा रही है। जातीय जनगणना होना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए, संविधान बचना चाहिए। ये सारे तमाम मुद्दे तो आज कांग्रेस तो सारे मुद्दे जो है आज कांग्रेस रख रही है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की, अब मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि तो ये SC/ST के वर्गीकरण के फैसले के वक्त क्या हो चुका था राहुल गांधी को? क्यों उनके जबान नहीं खुल रही थी इस मामले में? SC/ST के वर्गीकरण के खिलाफ भी राहुल गांधी या कांग्रेस ने बात रखी हुई है, और हर जगह हर विपक्षी में 99 सांसद है, अगर वो चाहते तो एक तरफा अपना मामला जो है वो सेट करवा के वर्गीकरण को रोक सकते थे। हर जगह हर मुख्यालय पे इन्होंने इसके लिए मोर्चे और निवेदन देने का काम भी कांग्रेस ने किया उस वक्त। लेकिन उनके पास में तो 99 सांसद है, वो चाहते तो एक बारी में सब मामला सेट करवा दें। 99 सांसद तो अभी भी है, लेकिन फिर भी तो 1 नेशन 1 इलेक्शन पास हो ही गया। तो चर्चा होने पर बची है नहीं, चर्चा होने पर जो भी होगा, लेकिन उस पर वर्गीकरण पर बहुत सारी बातें कांग्रेस ने रखी, ये हमारे तो ध्यान में है। और हम क्या लगता है क्या कारण होगा? अपनी जो प्रतिक्रिया है, अपनी जो राय है, अपना बयान साफ नहीं था कांग्रेस का उस दौरान। नहीं देखिए, वर्गीकरण का मसला है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये वर्गीकरण या सबसे ज़्यादा अगर जातिवाद की अगर किसी ने वो पहल की है तो है करमचंद गांधी। मैं तो उन्हें महात्मा नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने कभी किसी भी शोषित वंचितों की आत्मा को नहीं माना। हमारे लिए महात्मा तो ज्योतिबा फुले हैं, और वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। तो मोहनचंद गांधी ने जो अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो मोहनचंद गांधी ने ये सब सारी चीज़ें को वो किया। अगर इतिहास की हम बात करते हैं, अगर राहुल गांधी कहता है कि मेरे पूर्वजों ने या फिर मैं अब सुधर गया, तो उसने पहले तो ये जो करमचंद गांधी है उसकी फ़ोटो और अपने आजा बाबा दादाओं की इंदिरा गांधी की फ़ोटो अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर वो सुधर गया, पश्चाताप करना चाहता है राहुल गांधी, यानी सीधी बात है। लगातार राहुल गांधी हिंदुस्तान बोलते संसद। अब क्या है, भारत में पहले से अब एक ट्रेंड चला आ रहा है, हिंदुस्तान। तो उनको भी संविधान की किताब लगातार राहुल गांधी दिखा रहे हैं, तो क्या उन्हें पहली कलम नहीं पता? उस मामले में बार बार ये बात उठी है कि भाई संविधान की बात अगर राहुल गांधी करते तो संविधान के जो पहला आर्टिकल है, इंडिया दैट इज भारत, तो उन्होंने ये बार बार उठता है सवाल कि भाई ये संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन वो पहली कलम नहीं मानते। तो कहीं ना हाँ, वो तो पूरा स्वीकार भले ही नहीं किया होगा, लेकिन आज के वर्तमान में जिन मुद्दों पर बात करना चाहिए उन मुद्दों पर बात हो रही है। और कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय प्रस्थापित करने के लिए अगर बात कांग्रेस हो चाहे अन्य कोई पार्टी अगर कर रही है तो इसका स्वागत करना चाहिए। तो ये काफ़ी कुछ हमने यहाँ पर चर्चाएं बातचीत की है। पूरे के पूरे मामले को लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।
और इस मामले पर आप क्या सोचते हैं वो भी जरूर हमसे साझा करें। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।